कृष्णा ने जब श्रीमन की धमकी सुनी तो वह सिर से पांव तक कांप उठी। वह समझ गई कि श्रीमन किसी हद तक भी जा सकता है। नीचता में वह उस हद तक गिर चुका है कि उसके आगे कोई सीमा बाकी नहीं। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? वह दौड़कर बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने शॉवर ऑन कर लिया और पानी के नीचे खड़े रहकर अपने शरीर को मलने लगी। उसकी मान का सिंदूर बह रहा था और वह पागलों की तरह अपनी मान को रगड़ रही थी। पिछली रात क्या हुआ अभी तक उसे ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज श्रीमन के फ़ोन में वह तस्वीर देखकर उसे खुद से और अपने शरीर दोनों से घृणा होने लगी। इसी शरीर को एक पराये मर्द ने छूकर मैला कर दिया, उस शरीर को जिसकी पवित्रता को उसने अपने पति के लिए सदा संभाल कर रखा था। श्रीमन ने उसे गंदे नाले के कीचड़ में बदल दिया। वह पागलों की तरह अपने शरीर को ऐसे जोर जोर से रगड़कर मलने लगी जैसे अपने शरीर से उस पराये मर्द के स्पर्श का हर एहसास मिटा देना चाहती हो। लेकिन क्या ऐसे रगड़ने से उस रात के वे निशान छूट जाएंगे जो उसकी देह से कहीं अधिक उसके मन पर पड़े थे? उसके आंसू शॉवर के पानी में मिल गए और उसकी रुलाई बाथरूम की दीवारों में घुटकर रह गई। इधर कृष्णा के घर में सब बहुत खुश हैं। खुश हूँ भी क्यों न, घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता जो मिल गया था। जरूर हमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो गई। कृष्णा की माँ मंजुला ने कहा तो उसके पापा सुधीर जी को लगा जैसे उनके मुंह की बात छीन ली हो। सच कह रही हो तुम? अपने भाग्य को सराहें या अपनी कृष्णा के भाग्य को कि बिना किसी डिमांड के रायजादा खानदान जैसे इतने ऊंचे खानदान में हमारी बिटिया का विवाह होगा? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुधीर जी ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ऐसे सरल, भले और संस्कारी लोग उन्हें समधी के रूप में मिले हैं कि लग रहा है 7 जन्मों के पुण्य का फल एक साथ मिल गया है। तभी मंजुला को कुछ ध्यान आया। सुनिए जी, कल तो कृष्णा बिटिया पगफेरों के लिए दामाद जी के साथ घर आएगी। हाँ, मैं तो अपनी बिटिया को देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। 2 ही दिन हुए उसे विदा हुए पर लग रहा है कितना वक्त बीत गया। सच कहती थी तुम कि बेटी के माँ बाप को उसके सुख और उसकी जुदाई दोनों का एहसास एक साथ होता है। अब तो बस मन कर रहा है कि मेरी कृष्णा जल्दी से आ जाए। पता नहीं आज की रात कैसे कटेगी। मेरा तो मन कर रहा है बस जल्दी सुबह हो जाए। सुधीर जी की बेसब्री देखकर मंजुला को हंसी आ गई। आप भी न बच्चों जैसे अधीर हो रहे हैं। आएगी न कल बिटिया तो खूब प्यार कीजिएगा उसे। पर अभी तो बहुत तैयारी करनी है जी। बड़े घर की बहू है हमारी कृष्णा। आवभगत में कोई कमी न रह जाए। इस बात पर सुधीर जी के चेहरे पर भी कुछ सोच की लकीरें उभरने लगीं। वे मन ही मन कल के बारे में सोचने लगे। इधर बाथरूम में खड़ी कृष्णा सोच रही थी कि जिसे उसने सौभाग्य मानकर मांग में सजाया था वही उसके दुर्भाग्य का कारण बन गया। आज उस अभागी के दुख को बांटने वाला आज कोई नहीं था। किससे अपनी बर्बादी की बात कहे कृष्णा? कौन यकीन करेगा उस पर? श्रीमन अपने परिवार के आगे तो पहले ही अच्छे पति का अभिनय करके उनका दिल जीत चुका है। वे लोग तो अपने बेटे की ही बात पर भरोसा करेंगे। कल आई लड़की की बात भला कौन मानेगा और अपनी बात साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं। और अपने माँ पापा का ख्याल आने पर तो उसकी सिसकियाँ और तेज हो गईं। उनका क्या हाल होगा? जब उन्हें पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? ये विचार उसे किसी विषैले नाग की तरह डसने लगा। वे तो जीते जी मर ही जाएंगे। अपनी बेटी से इतना प्यार करने वाले माँ पापा की प्रिंसेस थी वह। उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। कृष्णा का मन हुआ अपने आप को खत्म कर दे, लेकिन वह तो मर भी नहीं सकती थी।
अपने माँ पापा को अपनी मौत का सदमा कैसे दे सकती थी कृष्णा? रोते हुए, यही सब सोचते जब उसे बाथरूम में ज्यादा देर हो गई तो अभिनव ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। पर कृष्णा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अभिनव ने कई आवाज़ें दीं। कई बार दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कृष्णा ने कोई उत्तर नहीं दिया। घबराकर अभिनव ने श्रीमन को कॉल किया। श्रीमन गुस्से में भरकर आया और उसने बाथरूम के दरवाजे पर जोर से एक लात मारी। ए लड़की, ज्यादा नाटक नहीं करना। मेरे 3 गिनने तक बाहर नहीं आई तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो अभी कहा था। अगर बाहर नहीं आई तो ठीक है, मरो वहीं। मैं अभी पूरे शहर में तुम्हारी सुहागरात के पोस्टर लगवाता हूँ। पर सबसे पहले तुम्हारे बाप को भेजूंगा। आती हो या मैं शुरू करूं? श्रीमन के गिनती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कृष्णा ने एक झटके में दरवाज़ा खोल दिया। सामने भीगी साड़ी में कृष्णा खड़ी थी। उसकी मांग का सिंदूर बह चुका था। उसके कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे। श्रीमन उसकी ऐसी दशा देखकर जोर से हंस पड़ा। उसका मजाक उड़ाते हुए उसने अभिनव को देखकर आंख मारकर कहा, संभालो इसे और मज़े करो। जो करना है, जैसे करना है वो करो। ऑल योर्स बडी। और लड़की, तू कान खोलकर सुन ले। फिर कोई नाटक किया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और मुझे गुस्सा आने का मतलब समझती हो ना? श्रीमन ने बेशर्मी से ठहाका लगाते हुए अपना फ़ोन हवा में लहराया। उसने आगे बढ़कर कृष्णा को पकड़कर अभिनव की ओर धकेल दिया और खुद हंसते हुए वहां से चलता बना। ये सब इतना अचानक हुआ कि कृष्णा संभल ही नहीं पाई और अभिनव के सीने से जा लगी। उस अभिनव के सीने से जो पहले ही उसके भीगे सौंदर्य पर मोहित होकर उसे अपलक निहार रहा था। शिफॉन की गुलाबी साड़ी भीगकर लगभग पारदर्शी हो चुकी थी। उसके शरीर के उतार चढ़ाव देखकर तो कोई भी पागल हो जाए, फिर अभिनव भी तो एक मर्द ही था। अभिनव को उस समय कृष्णा अजंता एलोरा की किसी मूर्त की तरह आंचे में ढली कोई मूर्ति ही लग रही थी। उसने आज तक इतनी सुंदर और आकर्षक लड़की नहीं देखी थी। उसकी मासूम सुंदरता और उसके शरीर से उठती भीगेपन की सौंधी महक में खो गया था अभिनव। कृष्णा उसकी बाहों से छूटकर अलग हो गई तो वह उसे देखते हुए फिर उसकी ओर बढ़ने लगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझ पर तरस खाओ और मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं यहीं जमीन पर सो जाऊंगी। मेरी मजबूरी का ऐसा फायदा मत उठाओ। प्लीज मेरी बात मान लो। श्रीमन को जो चाहे समझा देना। वैसे भी वह तो चला गया, अब कल ही आएगा। घबराकर कृष्णा उससे गिड़गिड़ाकर छोड़ देने की बात करने लगी, पर अभिनव ने उसकी एक न सुनी और उसे पकड़कर बेड पर धक्का दे दिया। कृष्णा जैसे ही बेड पर गिरी, अभिनव उस पर झुक गया। उसे अपनी बाहों में भरते हुए वह उसके बहुत करीब आ गया। उसने खींचकर कृष्णा को अपने सीने से लगा लिया और बहुत धीमे से उसके कान में फुसफुसाया, इस रूम में सीसीटीवी कैमरा फिट है। श्रीमन की नज़र से हम बच नहीं सकते, इसलिए चुपचाप वही करो जो वह चाहता है। अगली सुबह जब श्रीमन बेडरूम में आया तो उसने देख बेड पर सिर्फ अभिनव है। कृष्णा वहां नहीं थी। वह दौड़कर बाथरूम की ओर गया, पर बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था। श्रीमन ने आवाज़ भी दी पर कृष्णा का कोई अता पता नहीं था। उसने अभिनव को जगाया और अपने मोबाइल पर सीसीटीवी की फुटेज चेक करने लगा, पर सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं कृष्णा के बाहर जाने का कोई वीडियो नहीं था। ये देख झल्लाते हुए श्रीमन चिल्लाया, जाने कहाँ गई वह बज्जात? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया?